हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं मकर संक्रांति पर सुने जाने वाली धर्मराज की कथा के बारे में बताऊंगी। माना जाता है कि जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज की कथा को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन सुनते या फिर दूसरों को सुनाते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु पश्चात उन्हें यमलोक के मार्ग में कोई भी कष्ट नहीं होता तथा वह शीघ्र ही उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवंती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवंती पतिव्रता और भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। गुणवंती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से किया करती थी। वह यथाशक्ति के अनुसार दान और पुण्य भी किया करती थी। अतिथि सेवा से भी वह कभी विमुख नहीं रही। अतिथि सत्कार भी बहुत अच्छे तरीके से किया करती थी। इसी प्रकार जीवन भर वह धर्मपरायण रही। वृद्ध अवस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदर पूर्वक धर्मपुर ले जाने लगे। धर्म के इन 10 लक्षण का पालन करे, मेरी कथा नियम अनुसार रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद जब मकर संक्रांति आवे तब इस व्रत का उद्यापन करे। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा के पूजा और हवन करे। साथ ही चित्रगुप्त जी का भी पूजा करे। काले तिल के लड्डू का भोग अवश्य लगाए। ब्राह्मण को भोजन कराए। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करे। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देना चाहिए। हो सके तो गाय दान भी अवश्य करे। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवंती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दे, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार लोगों तक कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए ब्राह्मणी को सहमति दे दी। गुणवंती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठ कर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवारजन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवंती ने धर्मराज की सभी बातें अपने पति को बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी अवश्य करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवंती और उसके पति ने धर्मराज जी के नियमित व्रत शुरू किए। 1 वर्ष बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तर नारायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन करें। धृत अर्थात धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना, क्षमा करना और मन को वश में रखना, चोरी न करना, मन में पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार न करना, पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कथा सुनना, सच बोलना, सच्चा व्यवहार करना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, क्रोध न करना। धर्म के इन 10 लक्षणों का पालन अवश्य करना चाहिए। मेरी कथा नियम से सुनते रहे, दान पुण्य और परोपकार करते रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए। मकर संक्रांति आने पर गुणवंती और उसके पति ने धर्मराज जी के नियमित व्रत शुरू किए। 1 वर्ष बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये मकर संक्रांति में सुने जाने वाली कथा थी। तो आप भी मकर संक्रांति के दिन यह कथा सुन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।